ये ना बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं ना टू बी ऑनेस्ट, ये जो कुछ 9 मई को किया इसकी तो वाज़े तौर पे पता लगता है कि इसमें पीटीआई के लोग तो मौजूद थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये कोई सरकारी बयान भी नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का मोस्ट क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट इंसानी हकूक़ का अदारा, वो कह रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो 7 मई को DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल में वो बड़ी गैर ज़रूरी थी। अच्छा। मेरा ये ख्याल है वो गैर ज़रूरी थी। देखिए, फ़ौज को अटैक किया गया, कोई शक ही नहीं है और कोई भी इसकी हिमायत कर ही नहीं सकता। ये तो जो PTI कह रही है ना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये एक गलती, इन्होंने एक गलती क्या करूं ब्लंडर किया है और उस ब्लंडर के ऊपर एक दूसरा ब्लंडर कर रहे हैं। दूसरा ब्लंडर पता है क्या कर रहे हैं? दूसरा ब्लंडर ये कर रहे हैं कि फ़ौज जो है वो अपने पे अटैक करवा रही है, यानी कि अपने कोर कमांडर पर हमले करवा रही है। ये तो बता नहीं रही फ़ौज, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है लाहौर का वो जलाया गया है। कोर कमांडर हाउस को तो इन्होंने बना लिया ना कि जी वो जना हाउस है, ये खैर वो भी एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन मैं बड़े अदब से कहूँगा, हमारे अदारों को इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एतबार से बात कर रहा हूँ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर इनको इंतशारी टोला कहा गया। भाई आप फौज है, हमारा अदारा है, आप गवर्नमेंट को कहें प्रोसिक्यूशन करें, जो बंदे नॉमिनेटेड हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, ठीक है, ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मामला ये है कि 9 मई को इन्होंने जो कुछ किया वो हमारे सामने सारी, कोई भी इंडिपेंडेंट दिमाग है ना, वो कोई ये PTI जो बयान देगी ना उसको नहीं मानेगा। कोई भी इंडिपेंडेंट दिमाग, और कोई भी इंडिपेंडेंट दिमाग ये भी नहीं मानेगा कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ये ना एक बड़ी एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन पता है क्या है? कि आप अगर PTI को तनकीद का निशाना बनाते हैं, PTI ने बड़े गलत काम किए हुए हैं, गलत काम किए हुए ना, लेकिन PTI एट द सेम टाइम एक सियासी जमात भी बनी हुई है ना, सियासी जमात भी है जिसको 8 फरवरी को वोट मिले। तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि अगर आप फौज को हमायत करें, जो कि 9 मई के वाले से उनका फौज के ऊपर अटैक हुआ है, मैं तो कन्विंस हूँ कि हुआ है, लेकिन फौज का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है और फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे सिविलियन अफेयर्स में वो भी नज़र आती है। PTI की आप हमायत करें तो आप कैसे कर सकते हैं जिस तरह का रवैया इन लोगों का? आप देखिए ना कि 9 मई का जो सारा वाक़या हुआ है उसके ऊपर HRCP कह रहा है, इंडिपेंडेंट अदारे कह रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे जिनका ना PTI से ताल्लुक़ है ना फ़ौज से ताल्लुक़ है, बल्कि बाज़ ऐसे हैं जो PTI से मोहब्बत रखते हैं, वो कहते हैं कि PTI के लोग थे। ठीक है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ यह है कि वो सिविलियन भी है। यानी मैं ज़ाती तौर पे PTI के किसी भी कारकुन के फौजी अदालत में केस चलाने के हक़ में नहीं हूँ, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी फ़ौज की तरफ से ये किया जा रहा है कि जी 7 मई को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर आप 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सियासी अमूर के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी गलत डायरेक्शन है, PTI की भी गलत डायरेक्शन है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी समझ दुरुस्त नहीं है। ये गलत हो रहा है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन, उसका काम, हमारे इंस्टीट्यूशन का काम तो है दहशतगर्दों से लड़ना, मुल्क दुश्मनों से लड़ना। एक सियासी जमात ने उसे इंस्टिगेट किया तो वो उनको वो कर रहे हैं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं PTI की बिल्कुल हिमायत नहीं करता, लेकिन ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है मैं उसकी भी बिल्कुल हिमायत नहीं करता। फ़खर, ये बड़ी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। अच्छा शाह जी, मैं इस पे मेरे एक क्वेश्चन है, होपफुली आप इस पे वो शायद मेरी रहनुमाई कर सकें।